बात करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न यानी लिखित परीक्षा कैसे आपको देनी है, कौन कौन से प्रश्न करने हैं आपको और कैसे करने हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बिल्कुल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। फिर वही मॉडल पेपर है, लिखित एग्जाम जहाँ से बताए थे शुरू करने के लिए, उसी के आगे से फिर आज हम बताते हैं आगे हुआ मार के आगे से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपका आया है संदर्भ प्रसंग व्याख्या से, पहले पाठ से ही है ये। संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा, संदर्भ आप लिख लेंगे। और ये पाठ जो आया, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। ठीक, ये देखिए पाठ एक पहला ही है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पाठ है, मित्रता, मैं बार बार कह रहा था, शुरुआती तीनों पाठ आप लोग याद कर लीजिएगा, गद्य और पद्य दोनों का मित्रता से ही आ गया है। लेखक इसके कौन है? लेखक इसके हैं रामचंद्र। देखिए पहले पाठ से ही आ गया, घबराने की बिल्कुल आसान आसान मिलेगा परीक्षा जो आप लोग पढ़े हैं। पहले पाठ से आया है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है ना, यानी कुसंग माने बुरी संगति। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेंगे, पहले पाठ से ही आया, बताया गया है। दूसरा, अगर ये आपको नहीं आता है तो अथवा करके दिया है कि ईर्ष्या की बड़ी बहन का नाम निंदा है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसीलिए करता है कि इस प्रकार दूसरों के लोग अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाए, और तब जो स्थान रिक्त हो उस पर अन्यास ही मैं बैठ जाऊंगा। देखिए ये पढ़ाए हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक भी आप जानते हैं, बार बार कहे थे कि ईर्ष्या की बड़ी बहन का निंदा, ये आ सकता है परीक्षा में, आ गया है दोनों। और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह। एकदम आसान पेपर है, घबराने की जरूरत नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। व्याख्या कर लेंगे आप लोग, संदर्भ लिख लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश गद्य है तो गद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के शीर्षक मित्रता से या ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है, जिसके लिया गया है उद्धृत है, दोनों लिख सकते हैं, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और इसके रामचंद्र शुक्ल है। ये तो कर लेंगे, यही दोनों प्रश्न है देखिए, और आपको 12 नंबर इन्हीं दोनों से मिल जाएगा, एकदम ऐसे ही आएगा पेपर। फिर दूसरा, उधव जाय तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें को न पठाए, तुम हो बीच भुलाने। सूरदास के पद से आ गया है कि उधव हम तुमको जानते हैं, तुम्हें श्याम ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम बीच में भूल करके आ गए हो। ब्रज नारी से जोग कहत हो, बात न कहत लजन। इन ब्रज की नारियों से जोग की बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं आती है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। ठीक, कह रहे बड़े विवेक वाले बनते हैं और आपको थोड़ा सा विज्ञान नहीं है। हम सो कह ले गई, हम सह गई, जे मुहिले उसाने, कह रहे हमसे तो कह गए, हमने सह भी लिया। ठीक, इसका अर्थ लिखना है, सूरदास के पद से एकदम आया है, उधव जाए तुम्हें हम जाने। अगर ये आपको नहीं आता है तो अगला देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहना में गुथा जाऊं, चाह नहीं है प्रेमी माला के बिदक्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं है सम्राटों के हरि पर डाला जाऊं, चाह नहीं है देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये आया है पुष्प की अभिलाषा से। देखिए पुष्प की अभिलाषा,
पुष्प की अभिलाषा से आया है ये, पुष्प की अभिलाषा। लेखक कौन है इसके? माखनलाल चतुर्वेदी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए इसको कर लेंगे आप, संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों लिख लीजिए। नीचे फर्स्ट सेकंड करके पूछेगा तीनों का उत्तर। पहले में देखिए संदर्भ पूछा है, दूसरे में, तीसरे में जो आपसे पूछा रहेगा वही कर देना, ठीक। ये आपका 12 नंबर एकदम श्योर मिल जाएगा आपको, एकदम फिक्स है कौन सा क्वेश्चन आता है। अभी आगे बताएंगे कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, कहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर आप पा सकते हैं। फिर देखिए पहले पाठ संस्कृत के वाराणसी से आया, बार बार मैं कह रहा था वाराणसी पाठ अभी भी दोहरा लीजिए, समय है। वाराणसी से, संस्कृत के वाराणसी से आया, अनिवार्य संस्कृत, ठीक। बताए हैं वाराणस्या प्राचीन काले गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योतिर्होते अधुना अत्र संस्कृत व्याघधारा सतत प्रभाव। कहता बनारस आज भी घर घर में विद्या की ज्योति का केंद्र है, पढ़ा है ना, वही वाला आया है एकदम से। अगर ये नहीं आपको आ रहा है तो दूसरा देखिए अथवा वाला भी, एकदा बहव जना धूमयान रेल, यानी कि किससे? प्रबुद्ध ग्रामीण से आ गया है, प्रबुद्धो ग्रामीण से, प्रबुद्ध ग्रामीण, ये वाला देखिए आ गया है। जो रेल में यात्रा कर रहे थे, बताए थे कहानी आपको पूरा, वाराणसी, और ये दोनों आ गया। अब ये भी देखिए 5 नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है, 5 नंबर। फिर अगला है, अगला श्लोक दिया है 5 नंबर का, ये भी है, इसका संदर्भ लिखना। बंधनम मरणम वापि जयो पराजयो उभयतो संवीरो भाव ही वीरता पूछा। सार्थक प्रसव मित्र कस्मिन, यानी कि प्रवास में मित्र कौन होता है, घर में पत्नी कौन होती है, और बंधनम मरण वाला भी पूछ लिया है। दोनों आप अगर आ रहा है दोनों में से कर लीजिएगा, 5 नंबर। यही पेपर आपका आसान है, देखिए जो पढ़ाया गया एकदम। अब देखिए अलग अलग जिले में अलग अलग खंड का भी चलता है, जैसे इसमें दिया मातृभूमि, ज्योति जवाहर, अग्रपूजा, मेवाड़, सुभाष, जय सुभाष, कर्मवीर, तुमुल, मातृभूमि और कर्ण खंड का। तो जिस जिले में जो खंड का भी चलता है उसी को आपका करना है। यहाँ भी 2 प्रश्न आएगा, उसी में से करना एक रहेगा, इसमें भी 2 प्रश्न रहेगा, करना एक। या तो चरित्रण पूछेगा या कोई सर्ग पूछ लेगा जो जहाँ चलता है जिस जिले में। जैसे देखिए आजमगढ़ में चलता है अग्रपूजा खंड का भी, अग्रपूजा चलता है, अग्रपूजा खंड का भी आजमगढ़ जिले में चलता है, तो आप अग्रपूजा के बारे में लिखेंगे आजमगढ़ वाले। गोरखपुर में देखिए चलता है मातृभूमि, मातृभूमि खंड का भी। अब क्या पूछा है देखिए, मातृभूमि से पूछा है, मातृभूमि खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर का चित्रण करना है, बताया गया, 100 बार लिखवा भी दिए हैं। चंद्रशेखर का चित्रण कर लीजिएगा, 3 नंबर। अगर नहीं आ रहा है तो पूछा है मातृभूमि के खंड काव्य के तृतीय सर्ग बलिदान की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, कहानी आप लिख दीजिएगा बलिदान का तीसरे सर्ग का। अब देखिए जीवन परिचय आपसे पूछ रहा है। देखिए देख रहे हैं कितना आसान पेपर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, एकदम आराम से आप कर जाएंगे, एकदम रिलैक्स रहना, परीक्षा में कर जाएंगे। अब देखिए जीवन परिचय में पूछा है, देखिए पहला जीवन परिचय पूछा है रामचंद्र शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा पूछा है राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी का, पद्दुमलाल, समझ जाएंगे, पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। चौथा है रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आप जानते ही हैं 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक। रामचंद्र शुक्ल का 1884, बस्ती जिला के गौना में हुआ था। ऐसे ऐसे बताए थे, शुक्ल को याद कर लीजिएगा और जयशंकर को, दिनकर को। अब देखिए ये आपको 5 नंबर देगा एक जीवन पर। रचनाएं जरूर लिखिएगा, जीवन परिचय लिखने के बाद आप रचनाएं हेडिंग डाल के लिखिएगा, क्योंकि जीवन परिचय पे 3 नंबर आपको मिलेगा, रचनाएं लिखेंगे तो 2 नंबर, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए फिर उसी तरह फिर जीवन परिचय पूछा दूसरा, ये पहला वाला था, यानी इसमें करने से आपको 5 नंबर। और देखिए कैसे नंबर आ रहा है, सब पता है कि पहले से फिक्स कहाँ से आएगा। सूरदास का पूछा है दूसरे वाले में, सूरदास
1478 में जानते ही हैं जन्म हुआ था। पूरा जीवन परिचय बताया गया। बिहारी लाल पूछा गया है, बिहारी लाल। फिर मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का पूछा है, शरण गुप्त का। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी। ये देखिए 10 नंबर का यहाँ से आपको मिल गया। फिक्स है कहाँ कहाँ से प्रश्न। और आपसे कहते हैं श्लोक याद कर लीजिएगा, 2 लाइन का कोई श्लोक आएगा। 3 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से पा जाएंगे आप, 2 नंबर। और 10 नंबर आप पा रहे हैं जीवन परिचय से, ठीक। 12 नंबर आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या से पा रहे हैं। अभी देखिए जो मेन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आपके विद्यालय। फिर कह रहा दूसरा में, आपके विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, कमी है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। एक पत्र लिखना अपने अध्यापक को कि हमारे विद्यालय में पत्र पत्रिकाएं कम आ रही हैं, ठीक। उसी को मंगवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख लीजिए, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं आप लोग। अगर नहीं आ रहा तो अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता अपने मित्र, आपका एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता हुई थी, आपका मित्र उसमें प्रथम स्थान आया है, उसको बधाई देने के लिए पत्र लिख दीजिएगा। फिर देखिए जो बार बार कह रहे थे वहीं से आया है कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। बीरा केन पूजते, तो आपसे बार बार कहते हैं, अगर पाठ का नाम ही याद कर लिए तो उत्तर मिल जाएगा। बीरा वीरेण पूजते, बीरा वीरेण पूजते। फिर पूछा चंद्रशेखर कौन आसीत, चंद्रशेखर एक देशभक्त आसीत या क्रांतिकारी आसीत, जो लिख सकते हैं। फिर पूछा है वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, इस नदी के किनारे बनारस गंगा पूछ रहा है वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थित, बनारस नगरी किस नदी के किनारे बसा, तो गंगा नदी के किनारे, सीधे सीधे लिखिएगा गंगा नदिया कूले स्थिता। फिर पूछ रहा है जो 7 नंबर का है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ से करना है, निबंध लिखने के लिए समय बचा करके निबंध जरूर लिखिएगा 3-4 पेज में, खूब बढ़िया से 5-6 हेडिंग डाल के, तो नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर 7 नंबर आपको मिल जाएगा। पूछा है कि जल है तो कल है, जल है तो कल है, यानी भाई जल ही जीवन है। फिर मेरे सपनों का भारत, आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि आपका भारत कैसा होना चाहिए, आप कैसा भारत चाहते हैं, उसके बारे में। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, सड़क सुरक्षा का पालन कैसे करना, उसके बारे में विस्तृत, कैसे सड़क सुरक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बचाया जा सकता है। सांप्रदायिक एकता एक अभिशाप है, इस पर लिख सकते हैं। जीवन में कंप्यूटर का महत्व लिखिएगा कि जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व। 7 नंबर का ये है। ये हो गया 2024 का पूरा आपका 2024 का मॉडल पेपर। कुछ समझ में आ रहा है? शुरुआती 3 पाठ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्य और पद्य, जीवन परिचय, इतना याद कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला सॉल्व पेपर का 2025 या 2023 का लेके मैं फिर अगली उपस्थित हूँगा वीडियो में।